नमस्कार। आज के बिजनेस अपडेट्स कुछ इस प्रकार से हैं। पहले मार्केट अपडेट, निफ्टी डाउन रहा है 1.05% से। यह रहा है 24,683.90 पे बंद हुआ है। डाउ जोन नीचे गया है 0.27% से। नेस्डेक डाउन रहा है 0.38% से, लेकिन गोल्ड ऊपर गया है 0.43% से। इसकी वैल्यू रही है $3298.80। क्रूड नीचे गया है 0.21% से। इसकी वैल्यू रही है $62.5 से। अब हम चलते हैं अपने कंपनी अपडेट्स की साइड। तो पहले भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के Q4 अपडेट्स की साइड चलते हैं। ये देखते हैं ये कंपनी किस बिजनेस में है। तो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, सप्लाई करती है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स एंड सिस्टम्स में डिफेंस को। कंपनी की बहुत लिमिटेड प्रेजेंस होती है सिविलियन मार्केट के लिए। ये मेनली डिफेंस के लिए काम करती है। इसकी सेल्स आप कही है 7% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका अब गया है 23% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका अब गया है 18% से। यह रहा है ₹1,797 करोड़ से ₹2,127 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका अब गया है 18% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं जेके पेपर्स के Q4 परफॉर्मेंस की साइड। देखते हैं पहले ये कंपनी किस बिजनेस में है। तो कंपनी लीडिंग प्लेयर है ऑफिस पेपर्स, कोटेड पेपर्स, पैकिंग बोर्ड्स। ये अभी तक की मोस्ट रिस्पेक्टेड पेपर कंपनी है। इसकी सेल्स डाउन गई है 2% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका डाउन गया है 40% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका डाउन गया है 72% से। यह रहा है ₹279 करोड़ से ₹77.2 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका डाउन गया है 72% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं पेट्रोनेट एलएनजी के अपडेट्स पे। तो देखते हैं, पहले मैं आपको इस कंपनी के बारे में कुछ बता देती हूँ। तो कंपनी बनी थी 1998 में। ये जॉइंट वेंचर है गेल, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और ओएनजीसी का। और इसमें हर कंपनी की होल्डिंग है 12.5% की। देखते हैं कंपनी किस बिजनेस में है। तो कंपनी वॉज फॉर्म्ड टू develop, design, construct, own and operate LNG import and regasification terminals in India। मतलब कि जो हम गैस, डोमेस्टिक गैस यूज़ करते हैं एलएनजी, पहले हम सिलेंडर्स यूज़ करते थे, लेकिन अब पाइपलाइंस डलती हैं और उसके थ्रू हम गैस यूज़ करते हैं। तो ये कंपनी उस बिजनेस में इन्वॉल्व है। देखते हैं इसकी सेल्स डाउन गई है 11% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका अब गया है 37% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका अब गया है 43% से। यह रहा है ₹764 करोड़ से ₹1095 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका अब गया है 43% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के Q4 परफॉर्मेंस की साइड। तो पहले मैं आपको इस कंपनी के बारे में कुछ बता देती हूँ। कंपनी आदित्य बिरला ग्रुप के अंडर में आती है। यह कंपनी सब्सिडरीज, इसकी प्रिलिमिनरी सब इंगेज्ड हैं, प्रोडक्शन करती हैं एल्यूमिनियम और कॉपर में। तो देखते हैं इसका बिजनेस क्या है। तो कंपनी इंगेज्ड है, मैन्युफैक्चरिंग करती है एल्यूमिनियम शीट्स की, एक्सट्रैक्शन एंड लाइट गेज प्रोडक्ट्स की यूज़ करता है, जिसे हम यूज़ करते हैं पैकिंग मार्केट में, जैसे कि बेवरेज और फूड में और फॉइल प्रोडक्ट्स में। इसकी सेल्स अब गई है 16% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका अब गया है 32% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका अब गया है 66% से। यह रहा है ₹3,174 करोड़ से ₹5,284 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका अब गया है 67% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं मैक्स हेल्थ केयर के Q4 अपडेट्स की साइड। देखते हैं ये किस बिजनेस में है। तो इंस्टीट्यूट इंगेज्ड है प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर सर्विसेज अपने प्राइमरी केयर क्लिनिक से, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से और मेडिकल सेंटर से और
सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के थ्रू यह अपनी हेल्थ केयर सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है। इसकी सेल्स आपका ये है 34% से ईयर ओवर ईयर, एबिटा इसका आप क्या है 34% से ईयर ओवर ईयर, नेट प्रॉफिट इसका आप क्या है 27% से, यह रहा है ₹252 करोड़ से ₹319 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका आप क्या है 27% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं गोदावरी पावर के Q4 परफॉर्मेंस की साइड, देखते हैं ये कंपनी किस बिजनेस में है। तो कंपनी मेनली इंगेज्ड है, बिजनेस करती है माइनिंग का, आयरन ओर का, और मैन्युफैक्चरिंग में भी है आयरन और पैटलेट्स, स्पंज आयरन, स्टील बैलेट्स, वायर रोड्स, HB वायर एंड फेरो अलॉय का जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में भी ये इन्वॉल्व है। इसकी सेल्स डाउन गई है 4% से ईयर ओवर ईयर, एबिटा इसका डाउन गया 3% से ईयर ओवर ईयर, नेट प्रॉफिट लेकिन इसका अप गया है 1% से, यह रहा है ₹219 करोड़ से ₹222 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका अप गया है 3% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं GSFC के Q4 अपडेट्स की साइड। तो पहले मैं आपको इसका पूरा नाम बता देती हूँ। इसका पूरा नाम है गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड। दूसरा, ये कंपनी एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, प्रमोट करी जाती है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के द्वारा। अब देखते हैं किस बिजनेस में है। तो कंपनी इंगेज्ड है, मैन्युफैक्चरिंग करती है डिफरेंट टाइप के फर्टिलाइजर्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को, लाइक प्लास्टिक एंड सिंथेटिक रबर और मैन मेड फाइबर्स को। इसकी सेल्स डाउन गई है 2% से ईयर ओवर ईयर, लेकिन एबिटा इसका अप गया है 209% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका अप रहा है 193% से, ये रहा है ₹24.4 करोड़ से ₹71.8 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका अप गया है 190% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज के Q4 परफॉर्मेंस की साइड, लेकिन पहले मैं आपको इस कंपनी के बारे में कुछ बता देती हूँ। ये कंपनी जेके ग्रुप के अंडर में आती है। यह कंपनी लीडिंग मैन्युफैक्चरर है टायर्स की इंडिया में। ये 25 टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आती है वर्ल्ड की। देखते हैं ये कंपनी किस बिजनेस में है। तो ये कंपनी इन्वॉल्व है मैन्युफैक्चरिंग में टायर्स की, किसके लिए, ट्रक्स, बसेस, एलसीवी पैसेंजर कार, एमयूवी और ट्रैक्टर्स के लिए। इसकी सेल्स आपका ही है 2% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा लेकिन डाउन गया है 25% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट भी इसका डाउन रहा है 47% से, यह रहा है ₹172 करोड़ से ₹98.7 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका डाउन गया है 45% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं टोरेंट फार्मा के Q4 अपडेट्स की साइड, देखते हैं ये कंपनी किस बिजनेस में है। तो कंपनी लीडिंग फार्मा कंपनी है जो कि इंगेज्ड है रिसर्च डेवलपमेंट में, मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग करती है जेनेरिक फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस को। इसकी सेल्स अप गई है 8% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका अप गया है 9% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका अप गया 15% से, यह रहा है ₹449 करोड़ से ₹498 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका अप गया है 11% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं इंटरनेशनल अपडेट्स की साइड। तो टैरिफ्स हो या ना हो, एक चाइना बेबी प्रोडक्ट कंपनी यूएस में अपना एक्सपेंशन तेजी से कर रही है। यूके ने गाजा पर नए हमले के कारण इजराइल के साथ ट्रेड टॉक सस्पेंड किए हैं। दोस्तों, ये तो थे कुछ इंटरनेशनल अपडेट्स। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।